क्या आप सोच भी सकते हैं कि आखिर 80 के दशक में रामायण की शूटिंग कैसे हुई होगी? उस समय तो इतनी एडवांस कैमरे और वीएफएक्स भी नहीं हुआ करता था। तो भला रामायण धारावाहिक को कैसे फिल्माया गया होगा? रामायण के राक्षसों को आखिर उड़ता हुआ कैसे दिखाया गया होगा? धारावाहिक में दिखाए गए चमत्कारों को आखिर कैसे फिल्माया गया होगा? आज आपको रामायण की शूटिंग की 10 ऐसी ही बहुत अजीब बातें बताते हैं जो आपको रामायण को देखकर भी समझ नहीं आने वाली। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब रामानंद सागर जी ने इस धारावाहिक को बनाने की बात रखी तो उनको सभी ने मना कर दिया कि ऐसा धारावाहिक ना बनाएं क्योंकि इसमें बहुत घाटा होने वाला है। और तो और किसी ने भी उनको स्पॉन्सरशिप के लिए कोई पैसा नहीं दिया। रामायण धारावाहिक जितना हिट रहा, इसे फिल्माने के लिए उतनी ही ज़्यादा मुश्किलें भी आईं। इस धारावाहिक में माता सीता के रोल के लिए सबसे पहले जूही चावला को चुना गया था, मगर जूही चावला ने इस धारावाहिक में काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दीपिका चिखलिया को माता सीता के रोल के लिए चुना गया। इस धारावाहिक की पूरी शूटिंग के लिए कुदरती वातावरण की जरूरत थी, जिस कारण से इस धारावाहिक को गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर लगते एक गांव उमरा गांव में फिल्माया गया। इस धारावाहिक के महलों की शूटिंग रामानंद सागर के खुद के बंगले पर की गई थी। यूं तो इस धारावाहिक को भारत की कई लोकेशंस पर शूट किया गया क्योंकि उस समय वीएफएक्स टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस वजह से हर सीन को रियल दिखाने के लिए उसी के हिसाब से लोकेशन का चयन करना पड़ता था। धारावाहिक में चमत्कारों को दिखाने के लिए कंप्यूटर में वीडियो एडिटिंग का सहारा लिया गया। हालांकि उस समय ये सब तरीके ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं थे, इसलिए कलाकारों को ही मेहनत करनी पड़ती थी सीन को रियल और सजीव दिखाने के लिए। इस धारावाहिक को फिल्माने के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ी। आज तो कलाकारों को बहुत सारे ऑडिशन देने पड़ते हैं, मगर उस समय धारावाहिक में काम करने वाले जूनियर कलाकारों के लिए गांव में ढोल बजाकर लोगों से इस धारावाहिक में काम करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। किसी ने भी सोचा नहीं था कि ये धारावाहिक भारत में इस कदर पॉपुलर हो जाएगा कि लोग इसे आज भी याद रखेंगे और पसंद करेंगे। इस धारावाहिक में काम करने वाले राम और सीता के रूप में अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को लोग आज भी भगवान ही मानते हैं क्योंकि उनका रूप और अदाकारी बिल्कुल सजीव थी। इस धारावाहिक को शूट करने के लिए उस समय का सबसे महंगा कैमरा इस्तेमाल किया गया था। रामानंद सागर जी ने इस धारावाहिक के एक एक एपिसोड को फिल्माने के लिए रामायण की कई कथाओं का विश्लेषण किया था ताकि किसी भी सीन में जरा सी भी गलती ना हो सके। इस धारावाहिक को टीवी पर रिलीज करने के लिए भी उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मगर अंत में जब ये धारावाहिक रिलीज किया गया तो कमाल ही हो गया। उस समय भारत के लगभग 90% लोग इस धारावाहिक को देखते थे। जब ये धारावाहिक टीवी पर आता था तो गलियां और सड़कें सुनसान हो जाती थी। कई जगहों पर तो लोग अपने टीवी पर धूप अगरबत्ती करके उसके सामने बैठते थे कि रामायण आने वाला है। वाकई ही इस धारावाहिक को फिल्माने के लिए चाहे जितनी भी कठिनाइयां आई हों, मगर ये आज भी लोगों के मन मंदिर में असली रामायण की जगह बनाए हुए है। आपको भी क्या रामानंद सागर का ये धारावाहिक यानी कि रामायण पसंद है? तो भगवान श्री राम के लिए एक लाइक ज़रूर करें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।